पेशवर यादव नर्मदेहर गुरुजी, ग्रस्त धर्म का पालन करते हुए इसी जीवन में आत्मदर्शन हो सकता है क्या? इस पर प्रकाश डालें गुरुदेव। एकदम हो सकता है, मतलब एकदम हो सकता है, बहुत आसानी से। बस आप समझ लीजिए, बस इतना बोझा अपने जीवन से निकाल दीजिए। मान की इच्छा, योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा, दिखावा और बड़ा छोटा बनने की इच्छा, बस इतना आप बोझा उतार दो। क्या फिर आप कुछ करने लायक ही नहीं रह जाओगे, बस जीवन जियोगे। बस इतना बोझा लादे हो, उतार दो। और इस बोझे का क्या काम है बताइए? कोई ज़रूरत है फिर भी लादे हो, ज़रूरत भी नहीं है फिर भी लादे हो, कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी नहीं कि जिंदगी, हाँ गद्दे से बदतर जिंदगी, हाँ जरूरत नहीं फिर भी लादे हो। तो लादे हो ना, वही बोलिए। रामेश्वर गुजर, कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। सत्येंद्र सिंह, गुरुजी आज का प्रणाम। कल बहुत अच्छी सही बात बोली थी, कोई किसी को समझा नहीं सकता, सिर्फ बोल सकते हैं। समझाना सुनने वाले की क्षमता और योग्यता पर निर्भर है। आपका आभार। रामीला राजपूत नर्मदेहर गुरुजी, बंगाल ब्रिक्स, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके दर्शन हो जाए गुरुजी का। और क्या चाहिए? रमीला राजपूत प्रणाम गुरुजी। रमेश पायलट प्रणाम गुरुजी। मित्र राजू, मेरा प्रश्न है, जब साधु भोजन और आश्रय के बिना जाते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है कि कोई भोजन नहीं होता, क्या उसे मरना पड़ता है या उसे प्रकृति से सहारा मिलता है? कुछ भी हो सकता है। उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभिलाष, एक एक वाक्य आपके अनमोल है। जीवन प्रजापत गुरुदेव नर्मदेहर, आपके चरणों में दंडवत नमन। ब्रजेंद्र सिंह नर्मदेहर गुरुजी। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अभिलाष, आपके प्रवचन सुनता हूँ तो निरंतर अश्रु गिरते रहते हैं गुरुजी। और एक बात बता दो, ये लोगों ने, बीच वाले ने बना दिया कि बीजे बिरला कोई, क्योंकि संत अभी ऐसी भाषा का उपयोग कभी नहीं करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने किया ही है। बिल्कुल इन्होंने किया, अपना उसमें जोड़ा है कि बिरला कोई बुझे, अपने आप को खड़ा करने के लिए, क्योंकि इनके पास तो कुछ है नहीं। क्योंकि संत ऐसा भाषा कभी नहीं बोलेगा कि कोई, क्योंकि संत पूछने वालों में रहा ही नहीं। अगर पूछ रहा फिर संत नहीं। मेरी बात समझना, वो पूछने वालों में अब रहा नहीं और वो कह रहा है कि इसका अर्थ कोई बिरला ही बता सकता है, तो कहने का मतलब है तो वो संत नहीं। संत तो सीधी बात अपना रख देगा। गुरुदेव एक संशय और बता रहा हूँ आपको, बीच में। हाँ बोलिए। ये लोग वाणी गाते हैं ना, हाँ तो क्या गाते हैं? हाँ, कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। हम भी समझते हैं ये आत्मा सभी, बेटा तो किसी का है नहीं। लेकिन लोगों को सुनाने के लिए वही इसके आगे सब फैल है। कबीर ने कबीर सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं। अगर गुरु हो के बेटा बने तो फिर वो गुरु नहीं। वो बात तो समझ में आती है, पूर्ण गुरु होता ठीक है, लेकिन ये समाज में कुर्तियाँ फैलाने के लिए फिर वो गाएंगे। बात क्या होगी? गीता भी जल गई, भागवत भी जल गई रामायण प्यारी, आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, राम भी जल गए, कृष्ण भी जल गए शिव लटाधारी। ऐसी मैंने कहा भाई ये बात तो तेरी ठीक है, जिस स्थिति में गुरु ने गाया है वो उस स्थिति की बात है, लेकिन सामान्य यहाँ भेदभाव की बात कर रहे हो तुम। कबीर ने एक बात और कही है, वो क्यों नहीं बोलते? कबीर ने अपने आप को क्या कहा है? परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, कुछ ऐसा। कबीर ने एक बात और अपने आप को कही है कि मैं परमात्मा का अवतार नहीं, कबीर दास ही नहीं। राम के दुल्हन नहीं रहा था। चलो स्वामी जी, तो इतना सुने, ये क्यों नहीं सुने आप लोग? ये कहाँ रह जाते हो? वो चूक गए। हाँ, अरे देखो राम का कुत्ता। हाँ ये तो बोली। हाँ, ये भी तो बोला है। हाँ वो नहीं सोचते, वो नहीं सुनाते जी।
क्यों नहीं सुनाते? वो यही देखने के लिए एक दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाने। मैं राम का सनातनी जो है इनको बोला बोला ना? था ये हाँ, रामायण बोला पाठ है। करते हैं, बेकार उनके मतलब है भी। पाखंड है, हाँ? पूजा पाठ है। बोलिए। तो यही बता रहा ये हूँ भी ना। तो बोला। कबीरा कुत्ता राम का, हाँ मुतिया मेरा नाम। हाँ, हाँ। अब बताइए। गूगल पे है। हाँ आप डालो ये, हाँ, वही तब है। से हाँ आएगा अपने। बताइए। ये है सत्य बात। अच्छा ये बताइए, ये किसके लिए ये नहीं बोला? करते उजागर। ये क्यों नहीं बोलते? देखो जी मतलब हाँ, ये चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं बोलते? हाँ, कबीर राम का बोलिए। होते थे उस स्थिति में गाते थे। हाँ तब वो गुरुदेव इसी प्रकार के तो मैं बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ समाज के अंदर कुर्तियां फैली है ना, जो भ्रांतियां फैला हाँ, रहे ये हैं। भ्रांतियां फैला हाँ। वो बात है। आपस में भेद करने के लिए, भेद बस अपना गैंग बनाना है। सत्संग में ऐसी गैंग बातें बनाना गलत है। गैंग बनाना था उनको। अपना समूह बनाना चाहते हैं। हाँ, समूह बोल सकते हैं। समूह है। समूह बनाना चाहते हैं। हाँ, हिंदी में समूह, हाँ। और इंग्लिश में गैंग, हाँ? हर चीज का गैंग है भाई। हाँ? कम्युनिटी। इंग्लिश में कम्युनिटी। नेचुरली जब आप कुछ समूह बनाते हो तो दूसरे समूह को तो गुरुदेव आप मत और पंथ जो है, हम्म, मत और पंथ ये कैसे बनते हैं? जैसे एक ही गुरु, आप हमारे गुरुदेव हैं, कि आपका पंथ चला दें हम, हाँ तो समाज के अंदर ये विकृति है। हाँ, हम एक सत्य को आप लखा रहे हो तो उस सत्य की बात ही करें। एकदम एकदम। अब ये मत पंथ में जो है ना, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये समाज में बहुत बुरी तरह फैला हुआ ये प्लेग रोग है। प्लेग रोग से ज्यादा ज्यादा खतरनाक। खतरनाक है। सही, ये मानव की स्वभाव की कमजोरियां हैं, एकदम। ये होना ही होना। और उसका वो लोग लाभ उठा रहे हैं। इसको आप समाज रोक के नहीं लोग। सकते। देखिए एक बात है, शाखाएं जैसे गुरुदेव ने अभी बताई थी कि वृक्ष एक बीज से, छोटा सा बीज है इसका, एकदम। इतनी बड़ी शाखाएं होगी। तो हमारे गुरु जी भी एक है, यहाँ से इनके पूरे विस्तार को फैलाओ, इनके ज्ञान को, एकदम एकदम इनकी ब्रांचें हम भी बना सकते हैं। एकदम सही। नहीं, जब जो गुरुदेव हमें दें हाँ, एकदम। वो हम औरों को दे। दे। प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें समझ में सही, आया सही। वो औरों को बताएं, भाई भ्रमित क्यों हो। ये बात एकदम एकदम। तो ऐसा होना चाहिए हमारा भी। मिलावट कर देते हैं लोग अपने लाभ के लिए। बिल्कुल। अब कबीर ने, गुरु नानक ने कभी पाँव नहीं धुलवाया अपने शिष्यों से, पिलाया, लेकिन लोग अब अपना हाँ जी। पाँव धुलवा के चन्ना मिर्च पिला रहे हैं कि लो पियो। नहीं, बोलिए, उन्होंने कभी नहीं पिलाया। नहीं बताया। नहीं, तब तो शुद्ध ज्ञान की जरूरत है, प्रत्यक्ष ज्ञान तो गुरुजी लोप अभी हो चुके हैं। अभी तो ये भी सुना था कि पता नहीं कौन था कि स्नान दूध से करते तो उसकी खीर बना के खिलाते थे। हाँ ये थे रामपाल जी, ऐसे हाँ। निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं, थे ये तो लोग। बता रहे हैं, ये तो बताया जा जिस रहा है, दूध से निंदा नहीं स्नान हो रही करते है। थे उस दूध की खीर बनती थी हाँ, स्वामी जी, हाँ, और उसको फिर भोग लगाया जाता सभी को। हाँ। शिष्य ये खाते तो थे वो बताया जा रहा है जो मतलब घट रहा है, घट रहा वो वो बताया जा रहा है। बिल्कुल सही वो तो सचेत किया जा रहा है लोगों को। देखा था हमारे गुरुदेव हैं, इनके पास कोई कमी थोड़ा ही है। प्रकृति इनको जो चाहे वो दे सकती है, लेकिन नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल है। जो जीवन को चाहिए इस शरीर को वो दे रहे हैं। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लेके क्या करेंगे? हाँ, केवल दो चार सूत्र याद रखेंगे आप, बस, आगे बस। वो आगे जाना ही नहीं है कहीं। मेन यही है, बाकी शास्त्र सब अपने तहा के रख दिए। मेन यही है, मेन यही है। इसने क्या कहा, उलझन में जाना ही नहीं, उनके शब्दों में घूमना ही नहीं, बहुत घूम लिए आपको आना यही पड़ेगा। बस क्या? आना ही नहीं लौट के। तो अभी आ जाओ ना। ये भी तो अभी शब्द ले रहे हो आप, जीवन में उतारोगे तो बड़ा कष्ट नहीं, होगा। हाँ, इसीलिए तो वही तो मैंने कहा। चलिए, कम से कम लिए तो, मिला तो, अभी तो मिला भी नहीं था। इसको धारण कर लोगे ना आप तो फिर बताने करेंगे वाला कोई धारण। नहीं था ना। जैसे हमने और चीज धारण कर ली इन लोगों की बताई हुई, तो हम ये नहीं धारण कर सकते थे क्या? खाने वाला नहीं था, अब मिला है तो इसी को तो साधना है, केवल है, बस यही साधना है। आज पहला दिन दिया है, हम लोग थोड़ा ज्यादा हमारा फर्क नहीं है। ये तो चुंबक की तत्व होंगे हाँ, मतलब बस कैच कर लिया हमने। इतना एकदम
है नहीं जी? कैच कर लिया एकदम। यही तो बता देना आपको भी। चुंबक लोहे को खींच लेती है अपने आप में, ये उसका गुण है। नहीं, हल्के लोहे को खींचती भाई, हाँ? उससे जबर हो उसको नहीं खींचती, उसकी तरफ तो फिर जाके हाँ, चिपक जाती एकदम। है। तो हम तो गुरु जी के चिपक गए हैं, सही। गुरु जी के आकर्षण ज्यादा है, खींच रहे हैं। तो हमने कुछ देर पहले बताया ना, बल बल। बल होना चाहिए, तभी आप छुड़ा सकते हो ना। बल ही नहीं रहेगा तो क्या छुड़ाओगे? हाँ, बल होना चाहिए ना। गुरुदेव, महापुरुषों ने सुना है कि वाणी के अंदर ब्रह्म की शक्ति है जी, वाणी ब्रह्म ही समझो। और जब महापुरुष जहाँ बैठे होते जिस स्थान पे, तो उसके वाइब्रेशन जो है वो हम साधकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं, एकदम उनको अनुकूल कर देते हैं। एकदम। अगर प्रतिकूलता उसके अंदर है भी तो वो अनुकूल परिस्थिति में आ जाते हैं, अपने आप भाव बदल जाते हैं, श्रद्धा भाव हो जाते हैं। क्या ये सत्य है गुरुदेव? एकदम। आप धूप में बैठ जाइए, धूप का काम करेगा, पेड़ के नीचे बैठोगे तो ये है ही है। वो प्रत्यक्ष दिख जाता है कि ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी। मैं कह रहा हूँ, आप जिससे प्रेम करते हैं उसके सामने बैठ जाइए, जिससे द्वेष रखते हैं उसके सामने बैठ जाइए, देखिए ऊर्जा कैसे काम करती है। एक जगह आप कहोगे इतना टाइम हो गया, इतने जल्दी घड़ी चली गई, और एक जगह होगा कि यार मिनट भी नहीं बढ़ रहा है। सही है। क्या काम कर रहा है ना, उसकी ऊर्जा काम करती है, आंतरिक काम करती है। समझ में भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता है। समझ में भी आता है। राग की ऊर्जा, द्वेष की ऊर्जा, सब प्रेम की ऊर्जा, समझ में सब आता समझ है। में आता है। गुरु योगी कोई है, उसकी शरण में चले गए तो फिर आपको समझ में भी आ जाएगा, वहाँ की ऊर्जा ही ऐसी होती है। सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है, सबकी अपनी अपनी ऊर्जा है। परिवार में, घर में, समाज में सबकी ऊर्जा अपनी अपनी है, अलग अलग है। गुरुदेव, इतना अंदर आनंद है, जैसे बच्चे को माँ, गरीब बच्चा हो 1 रुपया दे दे हाँ तो उसकी खुशी के ठिकाने नहीं रहते। एकदम एकदम। हाँ एकदम ऐसा आनंद मिल रहा है। सही, एकदम मिलता है ना। कुछ नहीं चाहिए में तो आनंद है। ये में तो दुख है। जैसे ही चाहिए वहीं से झंझट शुरुआत। अब वो झंझट बढ़ती तब है, कलह का कारण तब बनती है जब अपने तरीके से चाहिए, वहीं से कलह शुरुआत। बस बोलिए। स्वरूप होल्डर, आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है? भेद समझना ही भेद है। चेतन, भगवान को कैसे देखें प्रभु जी? राग द्वेष में सबको देखना छोड़ दो। रिशु शर्मा, रजनी शर्मा, मात नर्मदे हर गुरु। संजय वाजपेयी, परमात्मा व्यक्ति है या शक्ति है प्रभु जी? न व्यक्ति है न शक्ति है। भारत भाई गोयल, मात नर्मदे हर गुरु जी। माता संगीता महाजन, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। गणेश दत्त, मात नर्मदे हर गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। माता शेर सिंह चौहान, नर्मदे हर गुरु जी। अनिल तिवारी, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श, नर्मदे हर। हरीश चौहान, गुजरात वडोदरा से, महाराज जी को मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। संजय वाजपेयी, मैं आत्मा परमात्मा में भेद है क्या प्रभु? अगर हैं तो क्या सारे प्रश्न खत्म हो जाने पर ये तीनों तत्व एक ही हो जाते हैं? ये परमात्मा
क्या बोली? मैं आत्मा परमात्मा में भेद है क्या प्रभु? अगर है तो क्या ये सारे प्रश्न खत्म हो जाने पर ये तीनों तत्व एक हो जाते हैं? भेद समझना ही भेद है। पहले इस भेद से मुक्त कराओ अपने आप को, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक हो जाते हैं कि अलग अलग हैं। बोलो। ये शब्द अपने आप में पूर्ण है। ये शब्द की व्याख्या करने की जरूरत, व्याख्या कर ही नहीं पाओगे। अच्छा बताओ, अगर किसी से पूछना है बेमतलब से आना नहीं मतलब है तो आना नहीं, इसका क्या पूछोगे किसी से? क्या बताएगा वो? हाँ ये तो समझ अपनी है, बस अपनी ये आप लोगों के लिए लिखा गया है, बस इतना समझ लो। अपनी समझ। आप इसे पढ़ते रहिए, इसको पढ़ के फील करिए। क्या देखिए, फिर आप इसको पढ़िए, फील करिए, पढ़िए, फील करिए, देखिए। बोलिए। हर्षगिरी, सत्य क्या है, उसे आत्मसात कैसे करें? क्या है से अपने आप को मुक्त करा दो। प्रेम गहलोत, नर्मदे हर गुरु जी। स्वामी रामदास, सत साहिब जी महाराज जी। कमल तंबे, महाराज जी दंडवत प्रणाम, समर्पण आपके चरणों में। वह चंद्र दिनेश, आत्मज्ञान होने पर कोई संत कहलाता है या ब्रह्म ज्ञान होने पर? आत्मज्ञान होने पे आत्मज्ञानी कहलाता है, और परमात्मा जब खुद का ज्ञान करवा देता है तब वो संत कहलाता है। हाँ, ये है कि आत्मज्ञानी को भी संत की दर्जा दे सकते हो कि अब वो आखिरी यात्रा में है ही है। जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण कर ले, माँ बनने की यात्रा शुरू हो गई। क्या माँ बनने वाली है, कुंवारी तो उसे नहीं बोल सकते। क्या हाँ, पूर्ण माँ भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप कुंवारी भी नहीं बोल सकते। नहीं, गुरुदेव, आत्मज्ञान होने के बाद सब संशय मिट जाते हैं क्या? हाँ, कोई संशय नहीं रहता। कोई संशय नहीं। जैसे गर्भ धारण के बाद कोई संशय रह जाता है कि मैं गर्भ धारण करूंगी कि नहीं कर पाऊंगी? नहीं। तो आत्मज्ञान होने के बाद गुरुदेव फिर ब्रह्म ज्ञान उसके बाद परमात्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। उसके बाद जैसे गर्भ धारण के बाद माँ बाप बनने की यात्रा की शुरुआत होती है। और वो अपने आप होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता है, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, इंतजार है बस और कुछ भी नहीं। सुरेश रैंकमात, नर्मदे हर गुरु जी। बात है। जीवन प्रजापत, गुरुदेव माफ करना, हमको ऐसा लगा कि इस शब्द में समर्पण भाव आते हैं। इसमें इस शब्द में इनका समझना है। खाटू श्याम का भक्त, गुरु जी ने ये उत्तर लिख दिया है, ये कोई प्रश्न नहीं है, आप इसको प्रश्न समझ रहे हो जितना मैं समझ रहा हूँ। इसको ये उत्तर है उनके लिए, ये प्रश्न नहीं हाँ, है। ये वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये प्रश्न नहीं, उत्तर है। ये प्रश्न नहीं है। संजय बाजवी, ज्ञान के अलावा बेमतलब आना नहीं, सांसारिक मतलब या सांसारिक बातों के मतलब से आना नहीं, मैंने तो यही समझा था परमात्मा।
द अनकाउ। आत्मज्ञान पाने का मतलब है सबको इसलिए आना है। जोगेंद्र सिंह। इसका मतलब जानकर, इसका मतलब है जानकर ही बात पाएगा। प्रेमलता। प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे है। ललित। गुरुजी, क्या इंद्रियां शरीर के लिए ही काम करती है या इनका कुछ और काम भी है? नर्मदे हर। शरीर के लिए काम करती हैं। आप इनका उपयोग करते हो अपने तरीके से, शरीर का उपयोग आप करते हो। पन्ना सन्ना। महाराज जी, आपने जो लिखा उसका मतलब है कि अगर ज्ञान की इच्छा है तो आना, और अगर कोई संसार की कामना की इच्छा है तो मत आना। राजीव गौतम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि कोई भी संकल्प को दृढ़ता से कैसे करें? जैसे अगर कोई कार्य करना है, उसमें सफल होने के लिए संकल्प कैसे लें? जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसका 100% फोकस उसमें रहे। देखिए, क्या सच में आप जो कर रहे हैं वो आपको चाहिए या नहीं? आप पे बोझा तो लादा नहीं गया है। अगर सच में आपको चाहिए तब कर लेंगे, और बस आपको लादा गया है फॉर्मेलिटी करेंगे। रायपुर गेमिंग। गुरुजी, उपनिषद क्या है? उपनिषद है। अब कहोगे आलू क्या है, तो आलू आलू है, हम कहाँ बताएं, बताओ। कहोगे सर का बाल क्या है, तो बाल है नहीं। और संधि विक्षेप करने वाले बहुत लोग हैं। हाँ हाँ बहुत है। हाँ, तो आप उनसे मिल लो। उपनिषद हाँ, है, उसमें जो बातें हैं उसको, हाँ व्याकरण ज्ञाता हाँ बहुत है। वहाँ हाँ व्याख्याकार को खोजो, फिर वो आपको बता देगा उपनिषद क्या है। उपनिषद में कुछ लिखा है, अगर उसमें समझ में आए तो उतार के जीवन बदलो। बोलिए। आर के पांडे। आपका फ़ोन नंबर क्या है? ये स्थान कहाँ है? इस वीडियो के लिंक में भी है, चैनल पे भी पता है, खोज लीजिएगा। बोलिए। आर्यंस। गुरुजी प्रणाम। हीरू कंवर। मात नर्मदे हर। गुरुजी प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन। ये लाइन अगर आपने याद रख ली अपनी जिंदगी में, तो ये लाइन आपको परम सत्ता से मिला देगा। क्या जी। बात समझ? ये लाइन स्वयं में पूर्ण है। क्या हाँ। मतलब ये लाइन आपको आखिरी तक लेके चला जाएगा। ये लाइन कोई साधारण लाइन नहीं है, कोई साधारण शब्द नहीं है। और सब कह रहे हैं हमने समझ लिया, और मुझे और समझा रहे हैं, फिर पहुंचे तो नहीं कोई। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। लाइन कोई नहीं आखिरी समझ पाया जी इसको। ये मैं आखिरी भी तक नहीं ले समझ पाया। जाएगा। हाँ, क्या ये आपको आखिरी तक ले जाके छोड़ देगा। मिला देगा परमात्मा से। अशोक भाई ने समझाया बस। नहीं, मैंने भी नहीं समझा, नहीं तो मैं पहुंच जाता। मैंने जहाँ तक समझा, बस मैं भी नहीं समझा आज सकता। बहुत अच्छा थोड़ा सा नहीं, वो संशय था मेरा, शुरू से संशय था, जहाँ तक मैंने समझा। वो आज बातें चल रही है, फिर संशय उठ ही गया। नहीं, आज तो किसी का संशय हो तो इसके बारे में मिटा इसके लो। बारे में मिटा सकते हैं। और किसी ने समझ लिया तो बता भी सकते हैं। नहीं, ये इसमें कुछ समझने के लिए है ही नहीं। क्या समझोगे बताओ? हाँ। इसमें समझोगे क्या? इसमें क्या समझोगे? और हम समझ कर दूसरे को समझा भी रहे हैं, वही इसका तो, मतलब फिर वही। क्या समझ रहे हैं? इसमें समझने के लिए कुछ है ही नहीं है ही नहीं। कि आप समझोगे। हाँ।
बोलिए। अजीत सिंह राघव, गुरुजी मातु नर्मदे हर। बस। जगतर सिद्धू, वाहे गुरुजी पटियाला से। विवेक यादव, प्रणाम गुरुजी, कृपया साधना को विस्तार पूर्वक बताइए। साधना का मतलब अपने आप को सुधारना। अब जहाँ जहाँ बिगड़े हो अपने आप को सुधार लो, देख लो कहाँ कहाँ मेरी आदतें गंदगी में पड़ गया हूँ, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, उसे छुड़ा लो अपने आप को, यही साधना है। 99M, भाव फल लाता है क्या गुरुजी? कर्म। जगतर सिद्धू, वाहे गुरुजी। गुरुदेव, हम आपकी शरण आ गए हैं, साक्षात गुरु के सामने बैठे हैं, तो अब हमें ध्यान, भजन, क्रिया को योग करने की जरूरत नहीं है। देख लो, आप यहाँ रहोगे समझ में आ जाएगा। मुझसे पूछने से अच्छा है आप ही समझ लो, अगर मैं बोलूं आप ऐसे ही ऐसा समझ होता है जाओगे। जैसे आपसे तो ले लिया जो ज्ञान, बाकी टाइम मिला उस टाइम में अपना थोड़ा साधना कर लें, बैठ के ध्यान देख लो, आप बस यहाँ जियो, आपको आजा। जो करना है करो, जीना है। आपको जो करना है करो, फिर देखो आप क्या कर पाते हो क्या नहीं कर पाते हो, आपको पता चल जाएगा। वो तो जादू तो आपका ही चलेगा। आप तो इसलिए तो पहले देखिए ना, आगंतुक जो होता है ना वो रास्ता पूछता है। एकदम। चौराहे पे खड़े हैं एकदम गुरुदेव, अब हम अनभिग हैं, चौराहे पे खड़े हैं, ये रास्ता भी अच्छा लगता, वो भी, तो अब यहाँ भटके हुए हैं। अब जैसे सुना तो ये है कि गुरु शरण जाने के बाद सब क्रियाएं छूट जाती हैं अपने आप, केवल गुरु ज्ञान ग्रहण करो। अब हम वो ढोते आ रहे हैं। छूट जाए, छोड़ो मत, अच्छा, छूट जाएगा क्या? अगर आप पानी में कूद गए हो तो मैल निकल जाएगा, चमड़ा रह जाएगा नहीं, आप उसका चिंता मत करो, छूट जाए। छोड़ने में अहम भाव रहेगा, एक पीड़ा रहेगी, छूट जाएगा। आपको जो करना है आप निसंकोच करिएगा, छूट जाएगा। समझ गए, छूट जाएगा। लाइफ इज स्ट्रेंथ, प्रणाम गुरुजी, कुछ बोला नहीं जाता, कुछ बताया नहीं जाता, बस रोना ही होता रहता है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। मुझे जीवन मेरा बदल सा गया है, कभी हंसता रहता हूँ, कभी रोता रहता हूँ। कुछ दिन आ जाओ, यहाँ रह के जाओ। अमित कुमार, प्रणाम गुरुदेव जी, मात नर्मदे हर। माता अरुण सोम्या, नर्मदे हर गुरुदेव जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। माता 99 मैं ब्रह्म हूँ, इसमें गलत क्या है? अगर अहंकार नहीं, इंद्रियों के अधीन नहीं। हाँ ठीक है ना, हो तो हो। हमने कब कहा आप नहीं हो। हाँ एकदम सही है। महावीर सिंह, शरीर मन नर्मदे जीव। है, बैठिए। बहुत बढ़िया हो, चलो चटाई ले लो, चटाई ले लो ना। चटाई ले लो। शरीर मन जीव एक है या अलग अलग? जय गुरुदेव। शरीर मन जीव हाँ एक है या अलग अलग?
अभी तो अलग अलग है। जी। मीनाक्षी प्रणाम गुरुजी, नर्मदे हर। विवेक यादव, गुरुजी धर्म की क्या परिभाषा है, आप अपने शब्दों में बताइए। धर्म अधर्म, जब मैं कुछ करता हूँ तो वहाँ पे धर्म और धर्म आके खड़ा हो जाता है। धर्म हमें धार्मिक बनाता है, अधर्म हमें अधार्मिक बनाता है। जब हमारे द्वारा निष्काम सेवा होता है बिना इच्छा अपेक्षा का, तो उसे कहते हैं परोपकार। जहाँ परोपकार होता है वहाँ धर्म घटित होता है। जब आप परोपकार करते हो, जरूरतमंद की सेवा करते हो, तो उसके रोम रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है, तो वो आशीर्वाद आपको धार्मिक बनाता है। यह धर्म की परिभाषा। अधर्म की परिभाषा, जब आप किसी कमजोर को सताते हो, उसके रोम रोम से आपके लिए बद्दुआ निकलता है, श्राप निकलता है। यह अधर्म की परिभाषा, वो आपको दरिद्र बनाता है। कहने का मतलब ये है कि यह धर्म और अधर्म की परिभाषा। अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको धार्मिक बना सकता हूँ, तो आप उससे कहिए ठीक है, आप धार्मिक तो बना सकते हो, अधार्मिक बनाओ। वो कहेगा अधर्म के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बिना आपके किए, बिना जब तक आप कुछ करोगे नहीं अधर्म वाला काम, तब तक कोई आपको धार्मिक बना नहीं सकता। वैसे ही धर्म वाला जब आप काम करोगे तभी आप धार्मिक बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। यही धर्म और धर्म की परिभाषा। कोई संशय हो तो पूछना। बोलिए। सुधीर पंगुल, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता संजय बाजी, प्रभु जी हर शब्द की व्याख्या होती है, अगर ये लिखा गया है तो इसका कुछ तो मतलब होगा, अन्यथा लिखा ही क्यों जाता। और अगर साधक के लिए लिखा है तो साधक को पता होना चाहिए। जय परमात्मा। एकदम, जैसे क्या होता है कि हर शब्द के मतलब होते हैं, ठीक है। तो इसमें साधक को समझ में आ ही जाएगा क्या। बिल्कुल। और ये साधक के लिए लिखा गया है। जी, ये किसके लिए लिखा गया है? साधक के लिए। साधक के लिए लिखा ये गया आम व्यक्ति के लिए, आम आदमी के लिए नहीं लिखा नहीं। गया। नहीं, बिल्कुल। ये साधक के लिए लिखा गया। उस साधक के लिए लिखा गया है। किस साधक के लिए लिखा गया है? उस साधक के लिए लिखा गया है जो पहली लाइन को पकड़ ले, जी। ईमानदारी मुक्ति मुक्ति बेईमानी है। बंधन। उस साधक के लिए, वहां से यहाँ तक ये आना नीचे है। वाली लाइन उसके लिए है, उसके लिए, जो उसको पकड़ ले। हाँ, जो उसे पकड़ ले। अगर वो नहीं पकड़ा तो उसके लिए है भी नहीं। है भी नहीं। नहीं। सही है, बिल्कुल। समझे? हाँ? स्लीपर पहन लेना। हाँ बालक, स्लीपर वहाँ कोई भी। जा रहे हो? हाँ, थोड़ा खेत पे काम। ठीक है, आना फिर। बोलिए। नर्मदे। बोलिए। राजीव गौतम, गुरु जी हम जो करने योग्य कर्म है उसको छोड़कर सारे इधर उधर के जो भी कार्य इम्पोर्टेंट नहीं है वो कार्य करते हैं, ऐसा क्यों होता है? कार्य की प्रायोरिटी कैसे सेट करें ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो? जो आपको चाहिए। देखिए, जब आपको भूख लगती है, सब काम छोड़ के आप भोजन करते हो। प्यास लगती है, पानी पीते हो। चोट लग गई, दवा। आपका कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, अगर लड़का गिर गया तो आप सीधा उसे दवा खाना लेके जाओगे, सारे काम छोड़ दोगे नहीं। लेकिन अगर भाई गिर गया तो कहोगे मैं काम करके आता हूँ, नहीं। गांव का गिर गया कोई तो कहोगे चलो बाद में देख लेंगे, नहीं। चोट यहाँ भी आई है, चोट वहाँ भी आई है, चोट वहाँ भी। एक चोट में भाग रहे हो, एक चोट में कर रहे हो आ रहा हूँ, नहीं। पत्नी गिर गई उसके लिए अलग भाव है, माँ गिर गई अलग भाव है, पड़ोसी गिर गया उसके लिए अलग भाव। चोट तो हर जगह लग रही है। जिनसे आपकी जरूरत पूरी होती है वो आपके लिए प्रिय है। क्या है? प्रिय है। बस सीधी सी बात है। उनके लिए आप भागने लगते हो। तो जीवन में वही आप करते हो जिसकी आपको जरूरत है। बस सीधी सी बात है। बोलो। मिस्टर विक्रम, गुरुजी मैं जो बोलता हूँ वह सब सही हो जाता है, दुख दर्द सब दूर हो जाता है, मेरी भक्ति में ही शक्ति है क्या गुरुजी बताइए। अब देख लो,
क्या है? तो इतना भी बोल दो कि आप आत्मज्ञानी हो जाओ। ये क्यों नहीं बोलते? हाँ, सही है। अगर कुछ बोलने से मेरा सही हो जा रहा है तो मैं बोल दूं मैं आत्मज्ञानी हो जाऊं, मैं निर्विकार हो जाऊं। आप ये क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि मैं निर्विकार हो जाऊं, मैं राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो जाऊं। अगर आपकी वाणी जो बोलते हो सही हो जाता है तो ये बोल दो ना भैया। हाँ, अगर अध्यात्म में आना है तो, और भौतिक जगत में जाना है, अगर आपको लग रहा है मेरे बोलने सब ठीक हो जाता है तो बोल दो भैया मुझे विश्व का सम्राट बना दे। अब इसके नीचे क्या मांग करना? एक देश का राजा क्यों, पूरे विश्व का। अगर आपके कहने से सही होता है तो, और नहीं तो आराम से जिंदगी को जियो ईमानदारी से। बोलिए। मेडिटेशन। इस लाइन का सुविचार बनाकर विद्यालय के बोर्ड पर लिखूंगा गुरुजी, धन्यवाद। ये लाइन अपने आप में है, इसका कोई ऐसा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में है। बोलिए। मिथुन राजू, मैं अंदर से समझता हूँ, बाहर अभी भी अज्ञात हूँ। क्या बाहरी दुनिया को समझना संभव है या हम केवल आत्म समझकर चुप रहते हैं? बाहरी दुनिया को समझना नहीं है, बाहरी दुनिया को उतना समझना है जितना उपयोग करना है। भोजन को बस इतना समझना है कि मेरे शरीर को पोषण कैसे मिले। भोजन को नहीं समझ पाओगे, जरूरत अपनी पूरा करो। आप भोजन को समझना चाहोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। एक रोटी खाने बैठे और समझना चाहोगे कि रोटी कहाँ से आई, तो रोटी खिलाने वाला कहेगा कि फिर कभी आना मत। नहीं, क्योंकि वो भी नहीं बता सकता कि ये रोटी कहाँ से आई। क्या उसे भी ये बात पता नहीं है। हो सकता है उसके खेत की ही हो, लेकिन खेत में बीज कहाँ से आया? उस दुकान से। उस दुकान पे बीज कहाँ से आया? बोलिए। इसलिए बस उपयोग करो, निकल लो। ये संसार भव सागर है। भव का मतलब जिसका आदि अंत नहीं है। उपयोग करो, निकल लो, बस यही बुद्धिमानी है। समझ रहे हैं? बोल। लाइफ इज स्ट्रेंथ। धन्यवाद गुरुजी, मैं जल्द से जल्द आने का प्रयास करूंगा। चेतन तिम्मा, मन के पार कैसे जाए गुरुजी? मन के पार ही भगवान देखा जा सकता है क्या? मन के पार जाने की क्या जरूरत है? मन तो शरीर के लिए काम करता है। आप लोग मन को क्यों परेशान करते हो? मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं काम करता है। आप बस अपनी जरूरत को देखो, उचित अनुचित देख के अपने आप को निकाल लो कि आपके जीवन के लिए क्या उचित है। उचित है, आप जो करते हो बनते जाते हो। क्या बनने की इच्छा का त्याग करो, जीवन को जियो, यही साधना है। बोलो। छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे है। कालूराम, प्रणाम गुरुजी, ओम विष्णु। मेडिटेशन। गुरुजी, नाम जप पर आजकल बहुत जोर दिया जाता है, इसमें किसी को क्या मिलेगा? अब ये तो नाम जप वाले बताएंगे, मैं तो काम जप पे जोर दे रहा हूँ, और काम जप से जरूर मिलेगा। ये तो उनसे जाके पूछिए, वो आपको बता देंगे कि नाम जप से क्या मिलता है। हाँ, काम जप से मिलेगा, ये मैं बता भी रहा हूँ आपको। और कोई प्रश्न है? और किसी का प्रश्न है? गुरुदेव, वो नाम जप वाले से कहते हैं ना भाई क्या फायदा है, वो ये कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, जैसे शिल पर रसरी जावत से शिल पर परत निशान। हाँ, मैंने कहा भाई निशान पढ़ तो गए, लेकिन फिर मेरा क्या छूटेगा? लेकिन पढ़ा कैसे? बाल्टी में पानी आता है तब, हाँ, और बाल्टी में पानी ना आए तो खाली गया तो वो कहते हैं फिर बोले पहले तो मंत्र जाप करना ही पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट, हाँ, बिल्कुल करेक्ट है ये। क्या? बाल्टी में पानी है, पानी है तभी ना और पानी। पानी ज्ञान का प्रतीक, हाँ, तो वही तो। नहीं है तो क्या? सत्संग का प्रतीक है। तो फिर तो इसके माने बाल्टी में सत्संग भरो, हाँ बस, और खींचो, खींचो। हो जाएगा। हो जाएगा। तो बस, ये असली चीज सत्संग है, बस मूल वही है, मूल वही सत्संग। इसलिए लोगों ने सत्संग सुनाया। सुनाया।
सब सुनाते रहे। मतलब इतने महापुरुष थे। गुरुदेव मेरा यही तो है संशय की बात है कि वो लोग जैसे कोई करता है ना तो आम आदमी इसको समझ नहीं पाता, सबको पता होगा, लेकिन वहाँ लोगों को भ्रमित करते हैं कि नाम तो माला का जाप तो करना ही पड़ेगा, बगैर माला जाप के मन रुक नहीं सकता। वो लोग ये भी तो सुनाते हैं कि अष्टावक्र जब गर्भ में थे तभी अपने पिता, जब वो ये नहीं सुनाते, बोले माला घुमाने से, टीका चंदन लगाने से ज्ञान नहीं होगा। ना ये बताए फिर ये क्यों नहीं बताते? तो अर्जुन को कौन सा माला फिरवाया था? बोलिए, हाँ, कौन सा माला फिरवाया था? बोला था राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। हाँ, हे अर्जुन निष्काम कर्म कर। क्या कर? निष्काम। मेरा कर्ता से मुक्त हो जाओ, इसी की पूरा गीता बोला गया है। क्या? मेरा कर्ता से मुक्त हो जाओ, इसी पे पूरा गीता है। और मेरा से मुक्त होने के लिए ठीक शब्द का प्रयोग करो, और कर्ता से मुक्त होने के लिए अनुमान लगाना छोड़ दो। ये पूरा गीता का सार है। जैसे आप जब लेन देन करते हो, कुछ खान पीन करते हो, तो सामने वाले को बोलते हो अच्छा, तो अच्छे में राग, बुरा बोले तो द्वेष, और ठीक बोले तो कुछ नहीं। ठीक में न राग बनेगा न द्वेष, तो मेरा का भाव छूट जाएगा। ठीक शब्द का उपयोग करो और अनुमान लगाना छोड़ दो। पूरा गीता का सार है। बोलिए, अनुमान लगाने से कर्ता का भाव प्रकट होता है। अनुमान लगाना छोड़ दो, बात बन गई। अनुमान नहीं लगाओगे तो कर्ता का भाव, अनुमान लगाना छोड़ दोगे तो कर्ता का भाव बनाओगे तो भी नहीं बनेगा। जहां आपको परिणाम का पता नहीं होता और वो बताते हो, वहीं कर्ता का भाव प्रकट होता है। और परिणाम अगर आ गया बताते हो तो कर्ता का भाव नहीं प्रकट होता। तो परिणाम आने दो तब बताओ ना। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? जब परिणाम का पता ही नहीं तो बता क्यों रहे हो? लेकिन नहीं, मैं कुछ जानता हूँ। बस अपने आप को बनाए रखने के लिए वो बोल रहे हो जो आप जानते ही नहीं, बिना मतलब का। आप बिना मतलब के बातों में फंसे हो, मतलब आप वहां फंसे हो जहां मतलब ही नहीं है। इसलिए तो कहा गया भ्रम है। भ्रम है ना आपके फंसने का, आप फंसे हो ही नहीं। क्या? आप फंसे हो ही नहीं, यही तो भ्रम हो गया है कि मैं फंस गया हूं। आप कहां फंसे हो? अनुमान लगाना छोड़ दो। काहे को अनुमान लगा रहे हो? कोई भी काम कर रहे हो, परिणाम आने दो, फिर बता दो, बात खत्म। बोलिए, इतनी सीधी सी बात है, लेकिन आपको घुमा फिरा के चाहिए। बात समझ गए? गुरुदेव, जैसे किसी ने संख्या का विज्ञान तैयार किया, उसने कहा 2 और 2 4 होते हैं, तो उसको 5 तो बढ़ा नहीं सकते हम। नहीं, तो जो जरूरत क्या है? महापुरुषों की वाणियां हैं, जो उनके शब्द निकले हुए मुख से, उनका अनुसरण तो करते हैं, लेकिन उनको पूर्ण रूप से नहीं जानते, इसलिए आपके सामने उनको थोड़ा उजागर करते हैं। एकदम उजागर करिए ना। तो इस वजह से कि भाई उसके बारे में पूर्ण बोध हो जाए कि उन्होंने किसके बारे कैसे, जैसे उन्होंने जो वचन बोले, हाँ। उनका अनुभव क्या था। अपने बारे में बोध करना है कि उनके बारे नहीं, में? अपने बारे में तो बोध हम तो करना है। सीधा सीधा आपको ज्ञान दे रहे हैं। वो आवरण हट जाए, वो ज्ञान आ जाएगा। आप मेरे से ले लो ना, उनका यहाँ तक क्यों ला रहे हो? यही हम सीधा आपको दे रहे हैं, यही अड़चन है। हम तो आपको सीधा दे रहे हैं, आप उनका क्यों ला रहे यही हैं? विलम्ब कर रहा है जी। जो आप उनका मेरे से क्यों पूछना चाहते हो? आप सीधा पूछो ना, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो मैं, आप उनका क्यों पूछ रहे हो? मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उनका क्यों पूछना चाहते हो? आप अपना कल्याण करना चाहते हो कि उनका व्याख्या करना चाहते हो? गुरुदेव व्याख्या नहीं करना चाहता। जैसे किसी ने इंग्लिश में कोई वाक्य बोल दिया, मुझे इंग्लिश आती ना हो,
और वो शब्द कुछ प्रिय लगा हो तो मैं पूछ सकता हूँ कि उस इसका मतलब क्या वाक्य है। उस वाक्य का मतलब क्यों समझना चाहते हो वो मैं पूछ रहा हूँ। उस वाक्य का मतलब समझ के क्या करोगे वो बताइए। जानकारी के लिए। नहीं क्यों, उस वाक्य के मतलब को समझ क्यों, इस जानकारी से क्या लाभ होगा वो बताओ। अनुभव हो जाए उसका। उस अनुभव से क्या होगा, अनुभव से तो ज्ञान होगा जी। तो वो ज्ञान मैं सीधा दे रहा हूँ अपने वाक्य से, तो उनके वाक्य से मैं क्यों दूं। जब मेरे पास खुद है तो मेरे से सीधा सीधा ले लो ना, ठीक है। मेरे से सीधा सीधा ले लो ना, मैं सीधा तो दे रहा हूं। ठीक है गुरुदेव। आपको हम सीधा सीधा दे रहे हैं, मेरे से लीजिए। आप उनके द्वारा क्यों लेना चाहते हैं जब सीधा प्रत्यक्ष मिल रहा है। यही ज्ञान, अज्ञान तो यही तो है कि यही तो अज्ञानता है। वही मैं कह रहा हूं, कुछ पूछ रहे हो तो क्यों पूछ रहे हो, मुझे जवाब दो, मैं भी तो सवाल करूंगा। आप उसे क्यों जानना चाहते हो आप मुझे बताइए। आप किसी का इस श्लोक का व्याख्या जानना चाहते हो तो क्यों जानना चाहते हो मुझे बताइए, आप बताइए क्यों। वो पहले पढ़ा हुआ था जी। अच्छा क्यों जानना क्यों चाहते हो, किस लिए, उसको पूर्ण रूप से जानना चाहते थे कि ये ठीक है कि तो गलत। क्या करोगे उसका जान के। हमें बोध हो जाए उसका। किसका, उस महापुरुष उसका बोध कि स्वयं का बोध। हाँ, तो स्वयं का बोध तो उनकी वाणी से ही तो होगा ना। जैसे वाणी आप- से कहा, जो लोग वाणी लेके तो घूम रहे, कुछ हुआ। ठीक धुलाई हो रही जी। वाणी लेके तो लोग घूम रहे हैं। भगवत जब उन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई, ठीक है, राजा परीक्षित को कथा सुनाई, सुखदेव मुनि ने, किसने सुनाई थी, सुखदेव मुनि ने। सुखदेव। तो एक कथा में वो मोक्ष को आप आ गए, नहीं यही बोला जाता जी है। जी। हाँ 7 दिन के अंदर। ये 7 दिन के अंदर मोक्ष हो गया, नहीं मुक्ति से मोक्ष तक पहुंच गए। हाँ पहुंच गए ना, मुक्त हो गए, मुक्त उन्हें बोल सकते हैं, हम तो मोक्ष नहीं बोल सकते, मुक्त बोल मुक्त हो सकते हैं। तो आप इतने सालों से सुन रहे हो और उतने सालों से वो बांच रहे हैं भगवत खुद, तो वो क्यों नहीं मुक्त हो पाए बताओ, बोलिए वो क्यों नहीं मुक्त। अगर गीता पढ़ने से कोई मुक्त हो जाता है सुनने से, तो ये इतना इतना बांचा जा रहा है तो हो क्यों नहीं रहा है कोई, जवाब दो इसका। अगर वाणी से मुक्त हो जाते, उसकी व्याख्या से मुक्त हो जाते, तब तो आप मुक्त हो जाते, तो मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं लोग बताओ। ये बांचने वाले, भागवत बांचने वाले, भागवत को भीड़ सुनने वाली, आपको कितना साल इस मार्ग में चलते हो गए, 32 साल। 32 साल। तो 32 साल से वाक्य ढो रहे हो, वाक्य ढोल। तो क्यों क्यों नहीं मुक्ति मिली। ऐसा तो नहीं कि समझा नहीं होगा, समझा भी होगा। आप अगर कुछ पूछ रहे हो तो देखिए इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या है, क्या मैं इसका उपयोग भी कर पाऊंगा कि बस ढो रहा हूं। इस श्लोक का अगर व्याख्या में जान भी गया तो कर क्या लूंगा, और ये तो वही बताएंगे जो लिखा है उसका अर्थ, कोई अलग तो बताएगा नहीं। कोई अलग तो नहीं बताएगा। आपका नाम दुनिया में जहां भी पूछेंगे एक ही बताएगा कि 2 कि 1000। एक ही बताया। तो जब एक बार मुझे आपका नाम पता चल गया तो मैं दूसरे से क्यों पूछूं इनका नाम क्या है, उनसे क्यों पूछूं इसका नाम क्या है। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। पक्का जी। जहां पे श्लोक है, जहां पे दोहा है, वही व्याख्या है। ये तो पागलपन है, मतलब उनके बातों पे आपको विश्वास नहीं है क्या। उनकी बुखार मुझसे सुना नहीं ना जी। तो उनके मुखार बिंदु से सुनो, फिर उनको लाओ, हाँ हाँ ये बात। और जिसके पास गए हो उसके मुखार बिंदु से उसका सुनो कि भैया तेरे पास कुछ हो तो सुना। और जब जब उनका आप उसके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हो तो आप ही बोल दो। उसके साथ उन्होंने तो एग्रीमेंट किया नहीं था कि तुम बोलना मेरे जाने के बाद, ऐसी तो कोई बातचीत नहीं हुई थी। आप ही बोलो ना, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आप ही बोलो ना, बोलिए।
सही हम किया। क्यों बोले उनकी बाणी? आप बोलो ना। और मारो दो चार चोटी। नहीं, आप बहुत बोलो बढ़िया ना, बात है। आप बोलो उनकी बाणी। हमारे पास बस वही रह गया, हम उनकी बाणी का व्याख्या करें। हमारे पास इस वर्तमान में हमें कुछ मिला है, मेरे पास आपके कल्याण के लिए, वो ले लो ना। ए भी ले लो, वो भी आपके पास है ही है। देख लेना किससे आपका कल्याण होगा, वो अपना लेना। एक तो आपके पास है ही है, अब यहाँ आए हो तो इधर से ले लो। एक तो आपके पास है ही है। वो तो गया महाराज, हाँ? गया वो तो बहा दिया वो तो। अब आप उनकी व्याख्या मुझसे करा रहे हो। अच्छा एक बात बताइए, उनकी व्याख्या पे शक है क्या? अगर गीता का श्लोक किसी से आप पूछ रहे हो तो वो श्लोक की व्याख्या की गई, उस पे शक है क्या? हम समझ नहीं पा रहे थे इस श्लोक को महाराज जी, ये बात है ना। लेकिन वो व्याख्या भी तो नीचे है, वही तो व्याख्या वो बोलेगा। कौन सी व्याख्या है? वही उसमें जो लिखा है, जहाँ श्लोक है दोहा है, वही व्याख्या भी है नीचे। हाँ, उसका हिंदी अर्थ भी देते अर्थ दिया रहता है। देते रहते बुक्स में। आप समझ पा रहे हो? नहीं, कई गूढ़ रहस्य होते महाराज जी। तो आप मेरे से प्रत्यक्ष ज्ञान लो ना। हाँ, वो प्रत्यक्ष ज्ञान ठीक हो रहा है। उस गुण रहस्य को लेके क्या करोगे? महाराज जी पिटाई हुए बगैर मानता नहीं। आप कहोगे मुझे भोजन ठीक हो रहा है चाहिए, काम इसकी तो पिटाई। भोजन मेरे तरीके से कहो ना। आप करो नहीं, वो जैसा बना के खिलाए थे बढ़िया हो। वैसा बना के खिलाओ, तब वही खा लेते। वही बढ़िया है एकदम। अच्छी पिटाई करो। आप कह रहे हो कि उनका भोजन बहुत बढ़िया था, तो मेरे पास क्यों आए जब उनका भोजन बढ़िया था? तो हो रहे हैं वो। नहीं, आप जरा सोचिए आप इस बात को। आप मेरे पास आए हो तो आप बोलिए ना कि आप मुझे भूख लगी है, मैं हुआ अच्छा रुको मैं भोजन बना के लाता हूँ। नहीं नहीं, सुनो सुनो, क्या हुआ? उनके जैसा बना के खिलाओ, तो तुम निकलो उनके जैसा, वही वही खाओ, वही खाओ, वही वहीं से पेट भरो। हम उनके जैसा क्यों बनाए? हम हमारे जैसा बनाएंगे। बिल्कुल। मैं अपने जैसा बना के खिलाऊंगा। आप खा के देखो, अब खा लेना आपके पास। अब मैं उनके जैसा बनाऊं तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहेगा। अब आपके पास मेरे जैसा मैं बना के खिला दूंगा तो आपके पास दो ऑप्शन हो गए, एक उनका एक इधर का। जो समझ में आए ले लो, वो ले लो। उसका कल्याण कर लो अपना। गुरुदेव असली बीमारी ये थी, बगैर पिटाई प्रत्यक्ष गुरु का ये फायदा है। अब अच्छी तरह होगी ना पिटाई इसकी। ये बंद आप हो इतनी गया। दूर से आ रहे हो, करो इस श्लोक की व्याख्या करो। हाँ, मजा ही है। हम यही करने बैठे हैं। वही किताब में व्याख्या थी, वही किताब में मैं क्या उनसे अलग व्याख्या करूंगा? बिल्कुल वही व्याख्या होगी। आपका नाम किसी से भी जाके कोई आदमी पूछे, वही बताएगा ना घुमा फिरा के। एक आदमी का नाम एक श्लोक लेके हजारों से पूछ रहे हो, इसका अर्थ बताओ, तब सदगुरु कहलाए। तो क्या जिन्होंने बोला क्या सदगुरु नहीं थे क्या? उन्होंने क्या व्याख्या नहीं की क्या? इसका अर्थ जो बताए सदगुरु कहलाए, तो क्या वो सदगुरु नहीं थे? क्या अर्थ नहीं बता के गए क्या? मतलब वो सदगुरु नहीं थे। सही है। और जब वो सदगुरु नहीं थे तो उनकी व्याख्या हम क्यों करें? वो जाने, उनकी वाणी जाने। जरा सोचने वाली बात है। आप कहीं पे गए हो तो आप कहिए कि अब मुझे आप मार्ग बताइए। सही बात है। क्या जी। आप मुझे मार्ग बताइए, आपके जीवन का कुछ अनुभव बताइए। मैं आपके पास आपके लिए आया हूं, आपके लिए आपके पास आया हूं। और आपके पास क्या है मुझे दो, जिससे मेरा कल्याण हो। अब इसे पता चल गया गुरुदेव इसकी गुरु कृपा क्या होती है। उसका लो ना भाई, उसके पास कुछ है। अब पता चला। वे 12 साल से इतना मेहनत किया, कपड़े फटे, एक सालों से पहन के घूम रहा हूं, तो हमें भी कुछ मिला है भाई। ले लो आप लोगों के लिए। हम कोई व्याख्याकार थोड़ी ना है कि हम आपको लोगों की श्लोक का व्याख्या करेंगे। हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? हमने भी मेहनत की है, हम भी 12 साल घूमे हैं, हम भी तन पे कपड़े ऐसे नहीं फाड़े हैं, 2-2 3-3 साल एक एक कपड़े पहन के घूमे हैं। हम भी भूखे सोए हैं, हम भी साधना किए हैं, हम भी कुछ करके आए हैं। अरे हमसे पूछो, हमारे पास कुछ है, वो लो ना। अगर हमें यही सब करना होता तो मैं 12 साल क्यों घूमता फटे कपड़े पहन के? हम 2011 में ही नहीं बोलने लगते? किताब देख के ही तो बोलना था, पढ़ा लिखा तो था ही। बोलना भी अच्छा था आप। हाँ? बोल सकते थे आप तो। बढ़िया बोल लेता किताब देख के। जी।
अगर मुझे यही करना होता तो ये 4-5 नहीं होते, लाखों बैठे होते गुरु जी, हाँ? लाखों लोग बैठे होते फील्ड में। अगर किताब अरे हमने भी कुछ खोजा है भाई आप लोगों के लिए, उसके लिए हमने मेहनत की है। 12 साल जिसके लिए मैं पूरा जीवन ही मेरा जीवन लग गया, आप वो न पूछ के आप वो पूछ रहे हो किताबी ज्ञान कि आप इसका अर्थ बताइए। अब मैं इसी के लिए बैठा हूं। मेरे पास भी कुछ है। कोई स्त्री या पुरुष मिले तो वो पुरुष कहे कि वो बड़ी सुंदर थी, तो कहेगी तू निकल उधर ही जा। नहीं क्या कहेगी आप बताओ? सही बात नहीं है, क्या ठीक है। कहेगी वो? आप एक स्त्री के पास गए हो, हाँ, और वो कही आइए बैठिए, कह रहे हो वो बड़ी सुंदर थी, तो कहेगी तुरंत निकल जा? नहीं, सुंदर थी तो यहाँ क्यों आया? यहाँ की बात। क्या कहेगी आप बताओ? क्या कहेगी? यही कहेगी वहीं चले। हाँ, वही हाँ? हाँ? और मैं कह रहा हूँ स्त्री अगर पुरुष से कहे कि वो पुरुष बड़ा सुंदर है, वो ये बात नहीं थी गुरुदेव, मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक हमारी स्थिति का पता नहीं चलेगा आपको, तब तक आप हमारी धुलाई नहीं कर सकते। अब धुलाई हो रही है ना बढ़िया। नहीं मैं कह रहा हूँ ये स्त्री स्थिति पुरुष से आती कह नहीं दे, बोलता था मैं। स्त्री पुरुष से कह दे अब कि मेरे वो अज्ञानता पुरुष बड़ा का सुंदर पता था, चला, तो कहेगा तभी तू तो यहाँ उसके क्या खिलाफ आई है? क्या आई? आप वहां इतनी जा। देर बोल गए। सही हाँ? बात है, बिल्कुल हर जगह ये बात लागू होती है। ये मेरी स्थिति देख के आपने जो धुलाई की है, नहीं हम ये मैं देख रहे हैं चुपचाप बैठ लोग, जाता, सब लोग हम आते हैं, वही व्याख्याकार व्याख्या। थोड़ी नहीं भाई। आप जाइए ना व्याख्याकारों मैं के पास। चुपचाप बैठ जाता तो आप धुलाई कैसे करते ये? अब मुझे पता चल गया नहीं 12 चीज़ का। साल के ऊपर एक कपड़ा पहन के, अभी आप 6 महीने के ऊपर देख रहे हो। आप लोगों को ठंडी लग रही स्वेटर पर मैं स्नान करके छां में गीले कपड़े पे सूख जाता हूँ। ये मेहनत मैं किस लिए कर रहा हूँ भाई? अगर मुझे उनकी व्याख्या करना होता तो इतनी मेहनत क्यों? तब गादी पे बैठता, व्याख्याकार बनता। ठीक बात है। हमने भी कुछ पाया है, हमें भी कुछ मिला है। हमारी भी 12-13 साल की मेहनत है, इसके पीछे मेरा जीवन लगा है। हमने भी कुछ पाया है, उसे लो ना। पोछा लग गया जी, अंदर साफ है बिल्कुल। अब आपके अक्षर लिखे जाएंगे इस पे। और हम कह भी रहे हैं भाई हम व्याख्याकार नहीं है। आपको किसी श्लोक का व्याख्या कराना है तो आप जाइए, व्याख्याकारों के पास जाइए। व्याख्या करने वाले खूब बैठे हैं गुरुजी, लाइन लगाए लाइन हैं, लगी है। लाइन लगाए हैं, जाइए। बिल्कुल। हमें भी कुछ मिला है, हमने उसके लिए जीवन लगा दिया है। हमें अगर किताबी ज्ञान देना होता तो मैं 2011 से बैठ के देता आराम से, क्या बढ़िया से। हमें यही सब करना होता। हम 12 साल थोड़ी न भटकते जंगल जंगल जंगल, इधर उधर, शमशान, जंगल, नदी, भूखा प्यासा, एक कपड़े पे पागल की तरह भागना। जानवर तक हमें देख के भाग जाते थे, दौड़ा भी लेते थे, भाग भी जाते थे। क्या एक बार की घटना है कि फंस गया उस पार उत्तर तट पे। अब मंदिर में रुक गए हम लोग। गांव वाले बोले यहाँ मत रुको, गांव में रुको तो व्यवस्था भी होगी, यहाँ व्यवस्था नहीं होगी। हम कहे व्यवस्था नहीं चाहिए, हम रुकेंगे यहीं। बोले यहाँ पे अगर रुकेंगे तो यहाँ पे मतलब कोई जिंदा नहीं बचता। बोला अब तो रुकूंगा। बोले गांव वाले रुकने नहीं देंगे। बोला मैं रुकूंगा, अब यहीं रुकूंगा। और हम खुद मरे भी हैं। अब कितनी बार कोई मारेगा। हम और एक महाराज जी और थे, रुक गए। महाराज जी के पास बिस्तर था, भूखे एकदम सो गए। अब क्या नींद क्या आएगी? एक तो ठंडी का महीना, जनवरी का समय था। अब एकदम कांप रहे थे। महाराज जी ने कहा बिस्तर ले लो। बोला नहीं आप ले लीजिए, क्योंकि बिस्तर ऐसा था कि वही सो ले या हम ही सो ले। हम कहे आप रखो अपना बिस्तर, ठीक है। अब वो सो गए, उन्हें नींद आ गई, माचिस था उनके पास। हम गए, सोचे चलो आग लगाते हैं, आग के सहारे बैठेंगे रात भर और क्या। फिर गए,
दूर से तो पेड़ दिख रहा था बड़ा छोटा है, लेकिन जब पास जाके देखा तो बहुत बड़ा है। उसको उठाने लगे, काहे को उठे। फिर मैं वहाँ से नर्मदा तट से आया और जैसे ही आश्रम के अंदर आने लगा, कुत्ते आ गए। और कुत्ते आ गए तो हम अपने बचाव के लिए गेट के अंदर हो गए। और जब गेट के अंदर हुए तो हम सोचने लगे, और वो मुझे भूख रहे हैं। देखते 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 बोले हाँ, मैंने कहा कि ये मुझे दौड़ा सकते तो इन्हें क्यों नहीं दौड़ा सकते। और फिर मैं गेट खोला और निकला और मैं कुत्तों के पीछे भागा, और कुत्ते जहाँ के तहाँ, क्या कुत्ते जहाँ के तहाँ भागने लगे, ठीक है। और फिर मैं जब वो दृश्य देखा, कुछ देर बाद रुका, फिर गया, अमरूद का पेड़ था, सूखा था। उस पार महाराज जी रावेड़ खेड़ी के सामने, नगर के सामने वो शिव मंदिर है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। हाँ ओ क्या नाम, हाँ है, हाँ, मैं वहाँ फिर वो गया, उसको तोड़ा, फिर आग लगाई, फिर आग लगाई, और फिर आग लगाई, और फिर वहाँ बैठा। तो सुबह हुई, और सुबह हुई तो एक कई परिक्रमावासी, उसमें एक परिक्रमावासी आया, उसने तुरंत पाँव छुआ, क्योंकि वो यहाँ अदलपुरा तक, वो लोग आगरा के थे तो हमारे परिक्रमा में मिल गए थे। बोले गुरुदेव एक ही इच्छा थी आपसे दोबारा मिलने की, और देखो दर्शन आपने दे दिया। बोला तुम्हारे दर्शन चक्कर में हम रात भर कितना हमारी क्या दुर्दशा हुई वो हम ही जानते हैं। क्या फिर वो व्यक्ति नहीं मिला मुझसे, क्या फिर वो व्यक्ति नहीं मिला। बहुत दिन तक नंबरों से लेके बातचीत किया है। वो भी साधु थे, आगरा के हैं, ठीक है, सन्यासी हैं। तो हमने कहा तुम्हारे दर्शन के लिए हम उसी गांव में, वो खा के रहा और हम बिना खाए रहे। वो बिस्तर में सोया, हम बिना बिस्तर के सोए। बोला गुरुदेव एक ही प्रार्थना मेरी थी कि एक बार मुझे दर्शन आप और दे दो, और आपने दे दिया। बोला ले लो दर्शन, लेकिन दर्शन देने वाले की हालत क्या है वो मैं जानता हूँ। कहने का मतलब एक आदमी आपको अपना जीवन लगा के आपको प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहा है, उसको न लेके आप उसे उसमें उलझा रहे हो अपने आप को कि ये श्लोक का अर्थ बताओ। बताओ हरियाणा से आए या कोई पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, आप इस श्लोक का अर्थ निकलवाने के लिए यहां तक पहुंच गए, और उसके पास खुद है कुछ देने के लिए, आपको इतनी दूर आ गए व्याख्या करने के लिए। अगर मुझे यही सब करना होता तो 2011 में बढ़िया से कपड़े बपड़े पहन के, ज्योतिष पहले ही था, बोलना आता ही था, बढ़िया एकदम व्यवस्था करके, और किताबी ज्ञान हम भी पढ़ते। अगर उससे कुछ कल्याण होता तो हम भी गीता सुनाते, हम भी भागवत बांचते, हम भी महापुरुषों की बाणी उठा उठा के ढोते। क्या था, किताबें तो पढ़ना था, रट्टे तो मारना था। हमने, हमारी ये जीवन लग गया है, हम 25-26 साल में निकले, हमारी 40 साल की उम्र हो गई। हमने भी कुछ पाया है भाई, वो ले लो यार। इतने प्यार से आपको दे रहे हैं और आप करो नहीं उसकी व्याख्या करो। सोचने वाली बात है, आप जरा इस पे गौर करिए। आप किससे क्या करवा रहे हो? ये काम तो वहीं हरियाणा में कितने लोग कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आओ हम बताएंगे ना, हम बताएंगे ना, हम व्याख्या करेंगे। वो किताब लेके बैठे हैं, और किताब में तो स्वयं अर्थ लेके बैठी है, वो किताब खुद अर्थ लेके बैठी है कि तू वहां कहाँ जा रहा है, मुझे ही पढ़ ले। लेकिन नहीं, हम तुझे नहीं पढ़ेंगे, हम तो जाएंगे, पूछेंगे। और ये एक श्लोक का अर्थ अभी तक जिंदगी भर पूछ ही रहे हैं। सही। एक आदमी का नाम कितनी बार पूछोगे भाई, कितनी बार, जितने लोगों से पूछोगे, एक गांव का नाम जितने लोगों से पूछोगे पूरे विश्व में, वही आएगा ना, दूसरा आएगा वही। तुम एक श्लोक का अर्थ कितनी बार निकालोगे भाई, जिंदगी बिता दे रहे हो। जहां जा रहे हो श्लोक का अर्थ बताओ, वहां गए श्लोक का अर्थ बताओ। अरे वो किताब में पहले से मौजूद है। बिल्कुल। हमें भी कुछ मिला है, हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं।
तो बोलिए, बिल्कुल समझ सही बात रहे? है गुरुजी, बिल्कुल हाँ। सही बात है। अब दो के मिलन में तीसरे को लाओगे तो कलह तो होगा। आदमी बोल दे कि तेरे से सुंदर वो है, तो क्या कहेगी बताओ? तीसरे को क्यों ला रहे हो, घुसा रहे हो? तीसरा बर्दाश्त नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए आप लोग। महिला कह दे कि नहीं तेरे से अच्छा पुरुष वो था, तब तो गई, तब तो हो गया ना, बात खत्म हो गई वही। फिर दो का मतलब ही नहीं रहा, तीसरा घुसेड़े मत। और फिर गए क्यों? फिर गए क्यों? वो बोल देगा उतना अच्छा था तो मेरे पास क्यों आई? या अगर पुरुष बोले तेरे से अच्छी वो थी, तो वो कहेगी तब मेरे पास क्यों आया? बोलेगी ना। तीसरा घुसेड़ना बंद करो। और इतनी अच्छी थी तो उसको क्यों छोड़े? या इतना सुंदर वो था तो उसको क्यों छोड़ा? बोलो आप लोग, जवाब दो। सही है। ये तीसरे को घुसेड़ना बंद करो भाई। बिल्कुल गुरुजी, बंद। ये तीसरा कहीं बर्दाश्त नहीं होता है। आप आए हो, मेरे पास भी कुछ है, लो और निकल लो। क्या सीधा नहीं जमता है, निकल लो जहां निकलना है। तीसरे को मत घुसेड़ो। दो तक ठीक है, दो में झगड़ा नहीं है। क्या? दो में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। जब भी झगड़ा हुआ है तो तीसरे के चक्कर में। ये तीसरा जब आता है ना, तूतापात मचाता है, चाहे कहीं भी। ये ध्यान रखना, कहीं भी दो में कभी लड़ाई नहीं है। दो में कभी लड़ाई हो नहीं सकती, ये ध्यान रखना। लड़ाई तभी होती है जब तीसरा पैदा होता है। तो तीसरे को पैदा करना बंद कर। तीसरा ही द्वैत पैदा करता है, और दो है तो अद्वैत है। यही है अद्वैत और द्वैत। बात समझ रहे? दो है तो अद्वैत। ये तीसरा आया तो द्वैत पैदा कर दिया। ये तीसरा को घुसेड़ना बंद करो। और ये आदत आप लोगों की जा नहीं रही है। तीसरा तो घुसेड़ूंगा, तीसरा घुसेड़ोगे तो जिंदगी कलह की ही होगी। ये ध्यान रखना अपने जिंदगी में। कहीं भी जाओ, चाहे आप भौतिक जगत में जाओ, चाहे अध्यात्म में जाओ, कहीं भी जाओ। गुरुदेव गन्ने को पेल दिया, खोई बना दिया उसको, बिल्कुल कुछ नहीं रहा उसमें, मिट गया सब, खत्म। वही तीसरा मत घुसेड़ो भाई। खत्म। ये तीसरे को घुसेड़े। एक आदमी जंगल में बैठा है, एक आदमी पागल की तरह जंगल में बैठा है, 6 महीने के ऊपर हो गया, एक खंभा भी नहीं डाका बेचारा, और आके तीसरे को घुसेड़ रहे हो। तुमसे अच्छा तो वो था, तो यहाँ क्यों आए? यहाँ क्या लेने आए हो? पेड़ा? यहाँ पेड़ा खाने आए हो? इसलिए हैं? ये पिटाई करवाने हैं? ये पिटाई हर आदमी के बस की नहीं थी, हर एक आदमी के बस की थी नहीं, इसलिए आया था। एक आदमी ये प्यारी पिटाई है। एक आदमी 12 साल से घूमने के बाद अपनों की कुटिया का निर्माण किया है जंगल में। आपको व्यवस्था दे रहा है, बैठा है, और आप एक खा यहाँ रहे हो, गुणगान वहां का गा रहे हो। यार सोचिए। ऐसी पिटाई जब सदगुरु करता है ना तो मजा आता है, मजा आ जाता है। दर्द नहीं होता है, प्रसन्नता होती है। क्यों? सभी का कल्याण होता है। सभी का कल्याण है इसमें। ये जरा सोचिए। तीसरे को मत घुसेड़ो। तीसरा जब भी आता है ना, कलह पैदा करता है कहीं भी। ये जीवन में याद रखना, कहीं भी जहां भी जाना, 2 तक ठीक है, तीसरा मत लाना। समझ रहे हैं? गए नहीं कहीं, गुरुदेव आज ही आए पहली। हाँ, गए नहीं कहीं आज तक, पहली दफा है आज। सही पिटाई हो रही है। सदगुरु ही उसी में दम है पीटने की, और मजा भी आता है आता पिटाने है में। जी, पूरा मजा आता है। बहुत भटके तो लटके ही रहे जी। वही गुरुदेव, वही बात है। अगर सरों में कोई डंडा मारने वाला मिल जाता तो ये हालत होती है।
बोलिए लाइव के प्रश्न। राजीव गौतम, गुरुजी हमेशा अपने आप के कर्मों को कैसे जांचते रहें कि क्या कर्म योग्य हैं, क्या कर्म नहीं। हमेशा माइंड ऑटो पायलट मूड में चला जाता है। बस इतना ध्यान रखें कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखें। बोलिए। चेतन, भगवान कैसे देखें गुरुजी, क्या घर छोड़ना होगा? नहीं, बेईमानी छोड़ना हो। छेदी कंप्यूटर, अपने को कैसे जाने? राग द्वेष से अपने आप को छुड़ा लो। पहले लोगों को जानने का प्रयास कर रहे हो, सच झूठ में, अच्छे बुरे में, उनको जानना बंद करो। बोलिए। वीर जी, प्रणाम गुरुदेव, आपको नमन। रामकू भाई, गुरुजी ईमानदारी, सत्कर्म और योग्यता से अधिक चाह, इतना मैंने आपसे पकड़ा है। मिथुन राजू, मैं आपके उत्तर से सब कुछ समझ गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको लाइव पर मिला। अब मेरे पास कोई और पर्सन नहीं है और न ही मेरे अंदर कोई पर्सन है। मेरे दिल से धन्यवाद। मीनाक्षी, गुरुजी अहंकार को कैसे दूर करें? अहंकार आता कब है? जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो और कुछ बनने की इच्छा, तब अहंकार आता है। तो किसी को नीचा दिखाने का भाव का त्याग करिए, जीवन को उचित तरीके से जियो। बोलिए। साधना दोषी, नर्मदे हर गुरुजी। जोगेंद्र सेजवाल, अहंकार मुक्ति दिला देता है। इतनी कीमती चीज को छोड़ने के लिए क्यों बोलते हैं? अहंकार रावण ने किया, मुक्त हुआ। कंस ने अहंकार किया, मुक्त हुए। आप भी करके देख। पार्षद, नर्मदे हर गुरुजी। सोनीपत से हमारे मित्र के पिताजी यहाँ आने वाले थे। कोई कमेंट करके बता दे। उनके बेटे चिंता कर रहे हैं, उनका नंबर भी ऑफ है। क्या कोई इस लाइव सत्संग को आश्रम में लाइव देख रहा है? आप आए हैं? हाँ, तो बोल दीजिए। हाँ अभी वो देख रहे हैं। ठीक है, हम हाँ, पहुंच गए महाराज जी के सामने। हाँ ठीक, रंगाई भी होगी आज बढ़िया। ऐसी धुलाई पहले कभी नहीं हुई थी भाई। कृपा होगी गुरुदेव। बोलिए। OHM द बिजनेस, क्या आत्मज्ञान होने पर अगर मतलब मौत हो जाए तो क्या अगले जन्म में भी आत्मज्ञान पैदा होने के साथ मिलता है, या आत्मज्ञान पाने के लिए दोबारा प्रयास करना पड़ता है गुरुजी? नहीं, जिस स्थिति में शरीर छूटेगा उसी स्थिति में मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप दिन में सफ़र कर रहे हैं और रात हो गई तो आप आराम करोगे, तो जब आप उठोगे तो वहीं से यात्रा शुरुआत होगी, ना आगे से न पीछे से। बोलिए। वल्कू भाई दरबार, ऐसा सत्संग बहुत कम मिलता है। अर्जुन, गुरुजी प्रणाम। साधना में मंत्र जाप करें या शांति से बैठे रहें? ईमानदारी और सत्कर्म जीवन में अपना लो। मैं जमुना नगर से, प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे है।
माता जी। राहुल गौतम, धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत। सुधीर पंगवल, गुरुजी पूजा पाठ साधना सब छूट जाता है गुरुजी आत्मज्ञान के बाद। जैसे बीमार थे आप, स्वस्थ हो गए तो दवा खाओगे? हाँ? क्या करोगे खा के? लेंगे नहीं दवाई तो स्वस्थ आदमी तो क्यों लेगा दवाई, खाएंगे नहीं हम। तो बात खत्म। बिल्कुल। जय सतगुरुदेव। मात नर्मदे हर गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। आपके सत्संग को सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप बहुत अच्छे और सच्चे हैं। आपका एक एक शब्द में बहुत बहुत अच्छा है। मीना शर्मा, प्रभु जी आपसे कैसे मिले? बता दिया हूँ। जय सतगुरु। कुछ हैं जो समझे वो खिलाड़ी, जो ना समझे वो अनाड़ी। जय हो आपकी। हो गया। हो गया। ठीक। और किसी को प्रश्न है? आप लोग हैं प्रश्न आपके? आपके और प्रश्न है? बिल्कुल धुलाई होगी। कोई प्रश्न है तो वो बोलिए। ये पर्सन आई नहीं, आपकी की नहीं हुई है, बहुतों की हो गई। नहीं, बहुत जरूरी है भाई। बहुत जरूरी आप है। ये भलाई आपके लिए दो में तीसरे को क्यों लाते हो? ये बहुत बढ़िया बात है ये। क्यों लाते हो? हम सब हैं उसमें, हम सब सब हैं सबसे उसमें। है। साधकों के लिए है ये। सबके लिए की है उन्होंने। वो मिटते भी नहीं जब तक पिटाई नहीं होती जी, छूटता भी नहीं है। बड़ा वो ढीठ है। है ये मन, तीसरे को करता बेमतलब रहता फैला है रहे ये, हो। ऊट पटांग बातें। हाँ। कल रात को विराट रूप देखना था, अब मिला देखने को। सब कुछ जरूरी है। बहुत जरूरी है। बोलिए। हर रूप दिखना भी जरूरी जय है। सतगुरुदेव। आज के तभी सत्संग की मिटेगा जय हो, गुरु जी की जय हो। माता वो अच्छा बिजनेस सतगुरु जी, कोई आत्मज्ञानियों के विचार आपस से अलग, ऐसा क्यों? नहीं, अलग नहीं है, बोलने का तरीका अलग है। बोलने का तरीका अलग है। जैसे झोपड़ी वाली भी माँ बनी, करोड़पति भी माँ बनी, लेकिन बच्चों को पालने का तरीका सबका अलग अलग होगा। क्या नहीं? हाँ, लेकिन पाल दोनों रही हैं। किसी के भी बच्चे को हाथ लगाओगे तो माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ये मत समझो कि किसी के बच्चे नंगा पुंगा घूम रहे तो आप उसे छू दोगे, माँ नोच डालेगी। हाँ, और कोई सोच ले कि एसी में मैं रखी हूँ, उसके बच्चे तो ऐसे मिट्टी में खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, वही भाव है। अब जरा हाथ लगा के देखो, क्या बस पालने का तरीका अलग है। हाँ, क्योंकि वो उसी माहौल में पली है तो उसके बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। तुम्हारी माँ एसी में पली है, तुम एसी में हो तो एसी में पाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबने अपने अपने तरीके से बोला है। अब देश काल स्थिति परिस्थिति में बोला है, बोला वही है। क्या बस ये अपने तरीके से अपने बच्चों को पाल रही है, ज्ञान दे रही है, वो अपने बच्चों को अपने तरीके से पाल रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि अमीर का पाला हुआ आवारा हो जाता है, और जो झोपड़ी में पला है वो IAS PCS बन जाता है, DM कलेक्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, डॉक्टर, वकील। हाँ, अमीर का भी पाला बन जाता है। ये कुछ कह नहीं सकते। पालते सब वही भाव से हैं। आप देख रहे हो, वो बात अलग है। आप अपनी स्थिति से देख रहे हो, भाव वही है। क्या भाव वही है? बोलिए। घनश्याम सिंह, गुरु से गुरु को मांगना भी क्या कोई इच्छा है क्या गुरुजी? गुरु तो दे ही रहा है, मांगने की क्या जरूरत है? गुरु शब्द है, वो तो दे ही रहा है। क्या उसका शरीर मांगोगे? शरीर तो आपके पास है ही है। बोलिए। दिनेश राठौर, गुरुदेव मात नर्मदे है, आपसे सत्य का ज्ञान हो रहा है। माता हो गए। ठीक,
माफ नहीं। नर्मदे हर प्रणाम।